बच्चों कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप इससे पहले का वीडियो आपने देखा होगा और उसमें बेसिक मैथमेटिक्स का क्लासेस मैंने लिया था। लास्ट वीडियो जरूर देख लेना अगर नहीं देखे हो तो, कारण उसका एप्लीकेशन आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी होगा, आगे भी हर एक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी में यूज होना है और उसको रटने की कोशिश नहीं करना है। बस आप हमेशा उसका रिवीजन कीजिए, देखिए 2-3 बार और आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा और उसी का हेल्प हम लेंगे आगे। आइए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है, 11th चैप्टर है, 12th का पार्ट नहीं है, यानी बोर्ड के एग्जामिनेशन में इससे कोई क्वेश्चन नहीं आना है, लेकिन इससे 12th के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर जब आप स्टार्ट करेंगे ना, काफी यूज करना है इसका। तो चले स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट्स एंड स्ट्रेट लाइन, राइट? चलिए देखते हैं। आप 9th-10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं, सीबीएसई में भी, स्टेट बोर्ड में भी रहा है, जहां आप पढ़ते थे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। अब आप यहां पर आएंगे तो देखेंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स, दो तरह का कोऑर्डिनेट्स होता है। एक हम देखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और दूसरा देखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में। अगर मान लो P कोई पॉइंट है जिसका x एक्सिस से डिस्टेंस y है, तो y एक्सिस से डिस्टेंस x हो, तो याद कीजिए 9-10th का, x y को हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। एक और एक्स्ट्रा यहां पर मैं पढ़ लो, अगर r डिस्टेंस पर में ओरिजिन से वो पॉइंट P हो तो r पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस से हम थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। हाँ, थीटा फाइंड करने के लिए ये जरूर याद रखना कि हमें प्रिंसिपल एंगल का यूज करना है। याद करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल एंगल थीटा होता, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा होता, थर्ड में माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा होता, फोर्थ में माइनस थीटा। अब ऐसे भी समझो ट्रिगोनोमेट्री से, जब हम एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो हम थीटा पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए यहां थीटा और यहां पाई माइनस थीटा, चूंकि जब कंप्लीट ऑसिलेशन यहां तक ले लो तो पाई एंगल बन जाता ना, और जब हम क्लॉकवाइज लेते हैं तो नेगेटिव ले लेते हैं, तो इसी का नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसी का नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में। तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज वैसे एग्जांपल से और भी हम इसमें समझते हैं। मान लो एक कोई पॉइंट है हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में -2, -2। आप याद करें तो -2, -2 थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। समझते हैं इसको। मान लो यहां कोई पॉइंट आया -2, -2, एक परपेंडिकुलर लो, ओरिजिन से इसको ज्वाइन करो, ये 2 लेंथ है, पॉजिटिव लेते हैं, और ये हमारा r हो गया। पाइथागोरस से देखो r का वैल्यू 2√2 आएगा और tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस से π/4। यहां मॉडुलस का साइन इसलिए लगाए हैं कि हमें सिर्फ लेंथ लेना है। आप अगर साइन नहीं भी यूज करें कोई हर्ज नहीं है, 2/2 लगा दे आप तो π/4। चूंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है और अभी अभी हम लोग क्या देखे हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में हम नेगेटिव ऑफ पाई माइनस थीटा लेते हैं, है ना? तो नेगेटिव ऑफ पाई माइनस थीटा का यूज करेंगे, यानी नेगेटिव ऑफ पाई माइनस π/4, यानी -π + π/4 -3π/4। तो हम कहेंगे इसका पोलर कोऑर्डिनेट 2√2, -3π/4 है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -3,4 है। -3,4 किस क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो चलो सेकेंड क्वाड्रेंट का बनाते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक पॉइंट लिए हैं, फिर यहां से अगर कोई परपेंडिकुलर लो, ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन करो, तो हमारे पास ऑर्डिनेट 4 और ये 3
आर निकाल सकते हैं पाइथागोरस से, देखिए 5 आया। tan थीटा का वैल्यू 4/3 होगा। अब देखो यहां कोई स्टैंडर्ड एंगल हमारे पास नहीं है कि हम लिख दें इसमें कि π/6 π/3 कुछ है तो, लेकिन इतना तो पता है ना कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में याद कीजिए तो हम लोग क्या लेते हैं π-θ। तो इसी कारण से जो थीटा आएगा वो π-tan 4/3 लिखेंगे। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा r, थीटा, और थीटा के बदले में π-tan 4/3। जब एंगल नहीं बन रहा हो स्टैंडर्ड, हम tan में इनवर्स के फॉर्म में लिखते हैं, जो डिटेल में आप 12th में देखेंगे। चलिए जस्ट इसका रिवर्स केस देखते हैं कि अगर पोलर कोऑर्डिनेट दे दे और हमें कार्टेशियन में बदलना हो, पोलर कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन में बदलना हो, तो देखो इसको एक बार फिगर से जरा सा पहले समझते हैं। मान लो हमारे पास एक पॉइंट है कहीं भी, ये x और y, अगर आप यहां से परपेंडिकुलर लेते हो, ओरिजिन से इसको ज्वाइन करते हो, ये r है, ये थीटा है, ये x है और ये y है। अगर यहां तुम cos थीटा अप्लाई करो, क्या बनेगा x/r, यानी x का वैल्यू आपके पास आ गया r cos थीटा। वैसे बेटा इसका काफी यूज आप फिजिक्स में कर चुके होंगे। ये कंपोनेंट एक तरह से फिजिक्स में अगर देखो तो x r का कंपोनेंट है cos में और y r का साइन में कंपोनेंट। वैसे फिर भी हम यहाँ इसका प्रूफ भी दे दिए हैं। सिमिलरली अगर साइन थीटा यूज करेंगे तो y/r आएगा, यानी y का वैल्यू r sin थीटा। अब आइए अगर इसको देखो, ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा, पाई थीटा मींस सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में चलिए x एब्सिसा निकालने के लिए r cos थीटा, यानी r cos थीटा के बदले में हमारे पास π-tan 4/3 है। cos π-थीटा याद करो ट्रिगोनोमेट्री से माइनस cos थीटा होता है, तो माइनस cos थीटा के बदले हमारे पास ये टर्म। जानते हो tan इनवर्स को अगर cos इनवर्स में बदल लें तो cos और cos चला जाएगा। और चेंज कैसे करेंगे, 9/10 की बात करें, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये थीटा है, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, पाइथागोरस से ये 5 निकाल लो तो cos क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी 3/5। cos इनवर्स चला गया, 5 कैंसिल हो गया, -3। उसी तरह से अगर y निकालना है तो r sin थीटा, यानी r sin थीटा के बदले हमारे पास ये sin π-थीटा, sin थीटा होता है, tan को बदल लो इस बार साइन में, तो यहां साइन में क्या हो जाएगा 4/5, तो 4/5 आ गया, 5 कैंसिल 4, यानी एब्सिसा निकल गया -3, ऑर्डिनेट निकल गया 4, -3,4। और अगर आपसे पूछता ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी जो पोलर कोऑर्डिनेट हमारे पास ये था उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स -3,4 निकला। और ये तो आप जानते हैं कि ये सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है। एक और एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं 5√2, π/4। 5√2, π/4, यानी r का वैल्यू 5√2 और थीटा का वैल्यू π/4। साफ क्लियर है कि यह फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है। π/4 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट। x निकालेंगे r cos थीटा, r 5√2 cos π/4 वैल्यू रख दीजिए, cos π/4 का 1/√2 यानी 5 आ गया। y निकालिए r sin थीटा, यानी √2 sin π/4 यानी 1/√2 कट गया 5, यानी 5 जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, यानी जिसका पोलर दिया हुआ था उसका कार्टेशियन। तो यहां हम लोग क्या सीखे कि हम कार्टेशियन से पोलर या पोलर से कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। इस पर और भी क्वेश्चंस बनाएंगे और आगे चल करके देखेंगे
कि हम कार्टेशियन टू पोलर, पोलर टू कार्टेशियन का एप्लीकेशन होता है। वैसे बताएं, आईटी में डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ चुका है कि किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर फॉर्म में क्या होगा। आइए, ये भी एक 10th में पढ़ा हुआ डिस्टेंस फॉर्मूला याद होगा। अगर ए और बी दो पॉइंट हो हमारे पास, ए बी निकालने के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वही एक एग्जाम्पल आपके 10th क्लास का ही लिखे हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ गया है बस। मान लो कोई पॉइंट है एक्स वाई इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 6 माइनस 1 एंड 2 3, तो प्रूफ करना है ये। क्या मीनिंग हुआ इसका कि मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर में एक पॉइंट है, कहीं भी रफ फिगर है बेटा, 6 कॉमा माइनस 1। दूसरा पॉइंट है 2 कॉमा 3 कॉमा 3, और एक पॉइंट है एक्स वाई। मान लो यहां पर में कोई पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। कहता है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अगर इस पी से ए का डिस्टेंस और बी का डिस्टेंस सेम हो, ये दोनों सेम हो, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी। पीए का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर, और पीबी का भी डिस्टेंस लो। कुछ नहीं, दोनों तरफ से रूट हटाइए, सिंप्लीफाई कीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कीजिए, और आपका रिजल्ट आ गया ये, जो प्रूफ करता है कि ये कंडीशन फुलफिल होने जा रहा है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसमें हम इस टॉपिक में सभी आईटी का क्वेश्चंस बनाएंगे, मेन में आया हुआ क्वेश्चन सब बनाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला भी आपका 9th-10th में पढ़ा हुआ, इंटरनली एक्सटर्नली नहीं था उस समय में। मान लो एक स्ट्रेट लाइन है जिस पर में ए और बी दो पॉइंट है। पी पॉइंट इस लाइन पर में किसी भी जगह है जो इसे लेमडा इस टू 1 में डिवाइड कर रहा है। लेमडा इस टू 1 मीन्स पी ए और पीबी का रेशियो लेमडा इज टू 1 है। लेमडा कोई कांस्टेंट वैल्यू है, लेमडा इज टू 1। याद करो, सीबीएसई में 10th में के इज टू 1 करके पढ़ा करते थे 9th-10th में। अगर आपको इसका कोऑर्डिनेट्स निकालना हो x, तो यूज करेंगे लेमडा x2 प्लस x1 बाई लेमडा प्लस 1, y के लिए लेमडा y2 प्लस y1 बाई लेमडा प्लस 1। अगर ये p मिड पॉइंट बन जाए तो x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 का यूज करेंगे। एक्सटर्नली का अर्थ हो गया कि a और b पॉइंट है, इसके बीच में p पॉइंट नहीं है, इसके प्रोड्यूस पार्ट पर p पॉइंट, लेकिन रेशियो वही है बेटा। pa का वैल्यू अगर लेमडा है तो pb का वैल्यू 1। कहोगे सर जरूरी है कि 1 है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। मान लो तुम्हारे पास दे दे 4/3 कि 4:3 में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली या इंटरनली, हम इसको ऐसे बना लेंगे, लेमडा के बदले 4/3 अपॉन 1। ठीक है, तो लेमडा 4/3 हो जाएगा। हम m/n में भी लिखते हैं, लेकिन m/n लेने में दो दो वेरिएबल्स हमें निकालना पड़ जाता है। हम चाहते हैं कि एक ही वेरिएबल रहे लेमडा, इसलिए लेमडा के टर्म में या के टर्म में आप लिख सकते हैं। इस केस में नेचुरली मिड पॉइंट पॉसिबल नहीं होगा। अगर ए बी दो पॉइंट और एक पी एक्स वाई तीनों के तीनों दिया हुआ हो, कहां है नहीं पता, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन पर में है। मान लो यहां बी है, यहां ए है, हो सकता है पी इस पर में बीच में कहीं भी आ रहा हो सकता है ये एक्सटर्नल पॉइंट हो, कहीं भी जाकर के इधर पी हो, ये हमें नहीं पता हो, और आपको निकालना हो कि ए बी को पी किस रेशियो में डिवाइड करेगा, राइट? इस लेमडा को निकालने के लिए x इज इक्वल टू लेमडा x2 प्लस x1 बाई लेमडा प्लस 1, y इज इक्वल टू लेमडा y2 प्लस y1 बाई लेमडा प्लस 1। यानी मान लो कि p पॉइंट इसे इंटरनली डिवाइड कर रहा है,
जरूरी नहीं है कि हमारा एजम्पशन सही हो, मान करके चल रहे हैं कि इंटरनली डिवाइड करने जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईटी में इस पर क्वेश्चन आता है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास x पता है, x2 पता है, x1 पता है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो लेमडा निकल जाएगा। यहां भी देखो तो y, y1, y2 पता है, रखेंगे लेमडा निकल जाएगा। अब तुम क्वेश्चन पूछोगे कि सर दोनों की क्या जरूरत है, लेमडा तो किसी एक से ही निकल जा रहा है। दोनों से जो लेमडा निकलेगा वो सेम होना मस्ट है। अगर लेमडा सेम नहीं हुआ तो बता दें एपीबी कॉलिनियर नहीं होगा, यानी एक स्ट्रेट लाइन पर ये नहीं होगा। लेमडा पॉजिटिव रहे, आ जाए लेमडा, तो समझना कि जो हमारा एजम्पशन था इंटरनली वो राइट है, यानी इंटरनली डिवाइड करेगा, और अगर नेगेटिव आ गया तो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। लेमडा मस्ट बी सेम फ्रॉम बोथ, दोनों से सेम आना जरूरी है। अगर सेम नहीं हुआ तो वो नॉन कॉलिनियर, राइट, नॉन कॉलिनियर पॉइंट बनेगा ये। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें, कहता फाइंड द रेशियो इन व्हिच दिस लाइन डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। यानी एक मान लीजिए, बल्कि दो पॉइंट आपके पास में है, एक यहां पर ए पॉइंट है 3-1 और एक बी पॉइंट है 8,9। कहता है एक लाइन पास कर रहा है इससे जो इसे लेमडा और 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी ये लाइन हमारे पास है। ये तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी लेमडा फाइंड करना है। सबसे पहले देखो, अगर इस पी पॉइंट को हम पी मान लें तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके हम पी निकाल सकते हैं ना। पी निकाल लीजिए, इंटरनली मान करके चल रहे हैं, पी सेक्शन फॉर्मूला से निकाल लीजिए। अब ये कोई पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पर है, इस स्ट्रेट लाइन पर है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी x के बदले 8 लेमडा प्लस 3 बाई लेमडा प्लस 1, y के बदले में 9 लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा प्लस 1। दोनों वैल्यू x और y का रख दो, सिंप्लीफाई करो, लेमडा निकाल लेंगे आप। लेमडा पॉजिटिव आ रहा है, जो शो करेगा कि 2:3 इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और अगर नेगेटिव आता तो यह एक्सटर्नली डिवाइड करता। इसके बाद हमें देखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, इंसेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, इस सब के बारे में देखना है, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको उसी पर में मिलेगा। हम हर एक थ्योरी पर में कुछ क्वेश्चंस आप लोग को बताते रहेंगे। लास्ट में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी देखेंगे जो आपके कंपटीशन व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट किए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर हमें बताइएगा। आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करें, या हमें आप भेज भी सकते हैं हमारे मेल पर में। हमारा मेल आईडी आपके पास में नीचे जा रहा है, आप उसके द्वारा भेजेंगे। अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।